तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आज हम लोग मेथड्स कंप्लीट करने वाले हैं, स्वयं पढ़ने वाले हैं, स्वयं प्रभा पढ़ने वाले हैं, मूक्स पढ़ने वाले हैं। और इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग पढ़ने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट और इसके PYQ इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। पढ़ना क्या क्या है हमें देख लीजिए। टीचर सेंटर मेथड पढ़ेंगे, लर्नर सेंटर मेथड पढ़ेंगे, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन पढ़ेंगे, क्लासरूम करिकुलर डेवलपमेंट या मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। इसके अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, क्लासरूम या करिकुलम का जो डेवलपमेंट है उसके भी मॉडल्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, तो वो भी पढ़ेंगे। स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं प्रभा पढ़ेंगे, हमेशा क्वेश्चन आते हैं स्वयं प्रभा से। एंड मूक्स मतलब वही स्वयं एंड स्वयं प्रभा का एक्सटेंडेड वर्जन है। मूक्स का मतलब होता है, अभी चलो अगर अपन आगे देख लेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं और इसी के अंदर स्वयं आते हैं, स्वयं प्रभा आते हैं, उसी के तरीके हैं ऑनलाइन टीचिंग के ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग, अभी अपन जो बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो पहला मेथड कौन सा आ रहा है? लेक्चर मेथड। पहला मेथड कौन सा आ रहा है बेटा? लेक्चर मेथड। क्या बोलता है लेक्चर मेथड? देखो, द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक वर्बली वाइल स्टूडेंट लिसन एंड टेक्स नोट्स। टीचर खड़ा हो गया स्टेज पे, देखो ये स्टेज पे टीचर खड़ा है, ये क्या, ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं और क्या कर रहा है? टीचर बस पढ़ा रहा है, स्टूडेंट चुपचाप सुन रहा है। इसको बोलते हैं लेक्चर देना, लेक्चर नोट्स। बस बिल्कुल अपने वो नोट्स ले रहे हैं और वो टीचर जो है वो टीचिंग कर रहा है, लेक्चर दे रहा है। यूज व्हेन लार्ज ऑडियंस एंड स्केयर टीचिंग रिसोर्सेज आर देयर। ये कब यूज़ किया जाता है? ये तब यूज़ किया जाता है जब लार्ज ऑडियंस हो, स्केयर टीचिंग रिसोर्सेज हो, बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो और कम रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमारे पास ज़्यादा टीचर्स नहीं हैं ताकि हम उनको 30-30 की क्लास बना के अलग अलग पढ़ा सके। वैसे जनरली क्या है कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए 200-500 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, आपके पास इतने टीचर अवेलेबल नहीं है, या बच्चे उसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे में आप यूज़ में ले सकते हो लेक्चर मेथड। आगे देखिए, नो डिस्कशन। यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता। नो डाउट सॉल्विंग, कोई डाउट सॉल्विंग नहीं होती। नो सजेशन, कोई सजेशन नहीं होता यहाँ पे। आर अलाउड, कोई डिस्कशन, कोई नेगोशिएशन, कोई डाउट, कोई सजेशन, कुछ भी, कोई ट्रांजैक्शन किसके बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन, कुछ भी अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप खुद सोचो। 500 बच्चों की क्लास है, मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ 500 बच्चों को। अगर मैं हर किसी का क्वेश्चन लेने लग गया, हर किसी से पूछने लग गया तुम्हें कोई समस्या, तुम्हें कोई समस्या, तो क्या मैं पढ़ा पाऊँगा? मेरे पास 1 घंटे का तो टाइम है और उस 1 घंटे में मैं सबके क्वेश्चन लेता रहूँगा तो फिर पढ़ाऊँगा क्या? तो ये नहीं हो सकता। मतलब नो डिस्कशन, नो डाउट, नो सजेशन आर अलाउड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसका प्रोसीजर देख लीजिए, प्रोसीजर से भी क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, सबसे पहले आप क्या करोगे? टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, आप प्रेजेंट करोगे कंटेंट। आज बेटा ये देखिए, ये पढ़ेंगे, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, टीचिंग का मेथड पढ़ेंगे, स्वयं प्रभा पढ़ेंगे, मूक पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको लिस्ट बताई। एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को, जैसे मैंने अभी आपको किया, 500 बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो आप कैसे हर किसी के डाउट लोगे, ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको एग्जाम्पल से। समरी दोगे, फिर जब मैं पूरा पढ़ा लूँगा एंड में क्या दूंगा? शॉर्ट समरी दूंगा। देन क्वेश्चन एंड आंसर आप करोगे उनसे, क्वेश्चन एंड आंसर आप उसके अंदर करोगे। लेकिन अब यहाँ बात क्या आती है? अब आप कहोगे सर आपने 2 बातें लिखी है यार। एक तरफ आप कहते हो कि नो डिस्कशन, नो डाउट, नो सजेशन। यहाँ आप लिख रहे हो क्वेश्चन आंसर टीचर करता है। भाई साहब, क्वेश्चन आंसर तो टीचर करता है, लेकिन बात को समझो। 500 बच्चों की क्लास है, कितनों के क्वेश्चन ले पाओगे? हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हो क्या? नहीं। मतलब लेक्चर मेथड का मतलब ही ये है कि यहाँ पे आप लीस्ट, बहुत ही कम क्वेश्चंस ले सकते हो, बहुत ही कम क्वेश्चन ले पाओगे, ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर आंसर बहुत बड़ा है, एलैबोरेट करके समझाना पड़ेगा या डेमोन्स्ट्रेट करके समझाना पड़ेगा, तो उसका आप आंसर ही नहीं दे सकते। समझ रहे हो बात को? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए जी, अब बात करते हैं इसके
एडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो देखो, सूटेबल फॉर लार्ज क्लास के लिए सूटेबल होता है, बड़ी क्लास के लिए जैसे बताया। कवर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट इन लेस टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट जो कवर करता है कितने टाइम में, कम समय में। बिल्कुल से बोलता जा रहा है टीचर, बच्चे सुनते जा रहे, लिखते जा रहे, समझते जा रहे। अब मान लेते हैं मोटा मोटी कि एक अच्छा टीचर है तो वो 90% तो समझा ही देता है, मोटा मोटी 90% चीज़ें समझ में आ गई, 10% 5% चीज़ों में उसको दिक्कत है। ईजी टू ऑर्गेनाइज है, बस टीचर आएगा, बच्चे बैठे पढ़ाएगा, चला जाएगा। डिसएडवांटेज क्या क्या है, स्टूडेंट रिमेन पैसिव, स्टूडेंट जो है एक्टिव नहीं बन पाता यहाँ पे, स्टूडेंट पैसिवली बैठा रहता है और वो क्या करता है, बस जो टीचर पढ़ाता है उस पर निर्भर रहता है, वो जो बताता है वैसे ही वो नोट्स लिखता है और आगे बढ़ता है। लेस इंटरेक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, बहुत ही कम है। एंड में टीचर का अगर मन करेगा 5-10 मिनट कोई क्वेश्चन ले लेगा तो ले लेगा। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड तक अटेंशन मेंटेन करना मुसीबत है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, टीचर बोले जा रहा है, स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, पैसिवली बैठा है, देख रहा है, सुन रहा है, लिख रहा है, तो कैसे होगा एक्टिव वो, कैसे वो अपना अटेंशन लॉन्ग पीरियड तक बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। चलो, ये किसके लिए बेस्ट है, अगर आपसे पूछे कि किस टाइप ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बेस्ट है, तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बढ़िया है ये, लिटरेचर पढ़ाने के लिए बढ़िया है, हायर एजुकेशन क्लासेस के लिए भी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा, अब आते हैं हम अपने अगले मेथड पे जिसका नाम है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या बोल रहा है, देखो ये, हियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट थिंग ड्यूरिंग लेक्चर। टीचर क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है और पढ़ाता रहता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो ये टीचर दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है इसके पास, वो साइंस वाले स्टूडेंट करते हैं ना, वो ट्यूब में मिलाते करते केमिकल वगैरह। तो मैं मान लो कोई केमिकल मिला के दिखा रहा हूँ और साथ में आपको समझा भी रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हो रही है, क्या रिएक्शन हो रहा है। इससे क्या बोलेंगे, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करते करते लेक्चर देना लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहलाता है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ह्यूरिस्टिक एक्सप्लोरेटरी मेथड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सप्लोर करना। देखते हैं क्या बोलता है। गिवन बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, हियर स्टूडेंट फाइंड आउट द आंसर टू हिज प्रॉब्लम विदाउट टीचर्स हेल्प। टीचर की हेल्प के बिना स्टूडेंट क्या करता है, आंसर निकालता है अपनी प्रॉब्लम का। स्टूडेंट बिकम डिस्कवरर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट क्या बन जाता है, डिस्कवरर ऑफ नॉलेज बन जाता है। स्टूडेंट बिकम डिस्कवरर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट फाइंड आउट करता है आंसर अपने आप टू हिज प्रॉब्लम विदाउट टीचर हेल्प। टीचर की हेल्प के बिना वो खुद, ये देखो डिस्कवरर मेथड ये दिया था जेएस बर्नर। ये देखो ह्यूरिस्टिक एक्सप्लोरेटरी मेथड गिवन बाय हेनरी एडवर्ड। ये देखो ह्यूरिस्टिक एक्सप्लोरेटरी मेथड गिवन बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। यह स्टूडेंट क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम का खुद सॉल्यूशन निकाल रहा है टीचर की हेल्प के बिना। स्टूडेंट खुद डिस्कवरर ऑफ नॉलेज बन जाता है, डिस्कवरर ऑफ नॉलेज बन जाता है स्टूडेंट खुद। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। एक साइंटिफिक लॉजिकल रैशनल एटीट्यूड बच्चे में डेवलप करने में हेल्प करता है। इंकरेज सेल्फ लर्निंग, उसको खुद को पढ़ाई करने में, सेल्फ लर्निंग करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज, रिक्वायर मोर टाइम एंड रिसोर्सेज। ज़्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज की आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है, क्योंकि अगर आप टीचर को, स्टूडेंट को छोड़ रहे हो कि बेटा तू इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने हिसाब से ढूंढ, तो वो 3 महीने भी ले सकता है, 6 महीने भी ले सकता है, 5 महीने भी ले सकता है, पता नहीं कितने महीने लेगा वो। चलो आगे बढ़े। आगे देखिए, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी मेथड पढ़ना है अपन को। क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी मेथड, प्रोपाउंडेड बाय विलियम किलप्रैक्टिक। किसने प्रोपाउंड किया था, विलियम किलप्रैक्टिक ने प्रोपाउंड किया था। प्रॉब्लम गिवन एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टेकन आउट बाय द लर्नर। प्रॉब्लम दी जाती है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसका कौन निकाल के लाता है, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो निकाल के लाता है कौन, लर्नर। प्रॉब्लम दे दो, बच्चा खुद ही सॉल्यूशन निकाल के लाएगा। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, देन प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन, देन इवैल्यूएशन, देन रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, इवैल्यूएट करना, देन रिपोर्ट करना। ये काम होता है किसका, प्रोसीजर होता है किसका, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी मेथड का।
एग्जाम्पल इसका देख लेते, क्या एग्जाम्पल है, प्रिपेयरिंग ए मॉडल फॉर वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। मैंने बच्चे को बोला बेटा एक वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, एक आरओ बना के आ, तो वो आरओ बनाएगा, अपने हिसाब से आरओ बना के ले आएगा वो, और मैं चेक करूँगा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो कौन सा मेथड है, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी मेथड, प्रोजेक्ट के रूप में काम दे देना। एडवांटेजेस देखते हैं हम बेटा, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। डेवलप क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करता है, बिल्कुल डेवलप करता है जी। इंकरेज टीम वर्क, टीम वर्क में काम कर सकते हैं बच्चे। आरओ मान लो 4 जनों को प्रोजेक्ट दे दूँ, एक ही साथ में बना के लाओ, तो उनसे उनकी क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग इन्हेंस होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। इंकरेज टीम वर्क बढ़ता है। कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, टाइम कंज्यूमिंग है यार, ये थोड़ा, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। रिक्वायर प्रॉपर गाइडेंस, इसमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है बच्चे इतने ट्रेन ना हो कि वो आरओ बना पाए, तो टीचर को पहले सिखाना पड़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या बोल रहा है, गिवन बाय हेमन कैरेसी। किसने दिया था, हेमन कैरेसी ने दिया था। लर्निंग बाय डूइंग, क्या बोल रहा है यहाँ पे, लर्निंग बाय डूइंग, करते करते सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नाम से ही पता पड़ रहा है, इज अ लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड इन विच द स्टूडेंट आर गिवन ए प्रॉब्लम और रियल लाइफ सिचुएशन एंड आर इंकरेज टू फाइंड आउट बेस्ट सॉल्यूशन थ्रू लॉजिकल थिंकिंग, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस and experimentation. The teacher act as a guide or facilitator while student actively participate in the learning process. देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ये, प्रॉब्लम दे दो बच्चे को, लर्नर सेंटर्ड मेथड है, स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम रियल लाइफ सिचुएशन उसको दे दो और उसको इंकरेज करो कि वो बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के लाए थ्रू लॉजिकल थिंकिंग, अपनी खुद की थिंकिंग लगा करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के लाए, इन्वेस्टिगेट करे, एनालाइज करे, एक्सपेरिमेंट करे। टीचर क्या करता है यहाँ पे, टीचर एक्ट करता है एज अ गाइड और फैसिलिटेटर। वो इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बताता है, हेल्प करता है हल्की फुल्की, ज़्यादा वो नहीं करता, वो रास्ते में उसके साथ नहीं चलता, उसको गाइड करता है कि तुझे इस रास्ते पे जाना है। वाइल स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसमें, लर्निंग प्रोसेस में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, खूब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पहला है देखिए इंडक्टिव मेथड, फिर अपन डिडक्टिव पढ़ेंगे। इंडक्टिव मेथड क्या बोलता है, देखिए पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल अभी देखते हैं। ऑब्जर्विंग वेरियस एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर पैटर्न, फाइंडिंग सिमिलैरिटी एंड देन डिड्यूसिंग कंक्लूजन टू मूव टूवर्ड जनरलाइज थ्योरी। मतलब इसका ये है, तो इस मेथड में थ्योरी, रूल या प्रिंसिपल को पहले नहीं पढ़ाया जाता। ये काम आप पहले नहीं करोगे। पहले क्या करोगे, पहले आप एग्जाम्पल दोगे, देन आप प्रिंसिपल, थ्योरी या आपका जो रूल है वो आप पढ़ाओगे। कैसे भाई, क्या एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अपन समझ लेते हैं। मान लेते हैं अपन कि मैं बोलता हूँ अरुण का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मैंने स्टूडेंट को बोला, अरे तू उस अरुण को जानता है ना, अरुण का एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा सर क्यों हुआ, यार वो राइट साइड में गाड़ी चला रहा था। वो क्या कर रहा था, राइट साइड में गाड़ी चला रहा था। राइट साइड में गाड़ी चलाएगा तो भाई एक्सीडेंट तो होगा ही। तो अपन क्या करें भाई, राइट साइड में गाड़ी नहीं चलाए तो क्या करें। तो मैंने उसको बताया बेटा इंडिया में गाड़ी जो है वो कहाँ चलाई जाती है, लेफ्ट साइड में चलाई जाती है। तो मैंने उसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू टेढ़ा घुमा करके लेके गया, सीधा सीधा नहीं बताया कि इंडिया में लेफ्ट साइड में गाड़ी चलती है। ये तो रूल हो गया, प्रिंसिपल हो गया। हमने उसको बताया भाई ये हो चुका है, क्यों हुआ ये। अब उसने पूछा सर ऐसे क्यों हुआ, तब मैंने बताया उसको कि भाई ये रूल है, ये प्रिंसिपल है, ये अमेरिका नहीं है, इंडिया है, इंडिया में लेफ्ट साइड में गाड़ी चलती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते चलिए। एडवांटेज क्या है, तो इसे इसलिए पर्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। प्रमोट रीजनिंग, रीजनिंग को प्रमोट करता है। लर्निंग बिकम परमानेंट, परमानेंट हो जाती है यहाँ पे लर्निंग, क्योंकि आप एग्जाम्पल से कोई चीज़ पहले समझाते हो ना तो उसको याद रहती है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, इसके लिए प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। डिडक्टिव मेथड क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर, पहले थ्योरी समझाओ, इसका अपोजिट हो जाएगा। इंडक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिडक्टिव। इसमें क्या करोगे जी आप,
चलो अब डिडक्टिव की बात करते हैं। डिडक्टिव में क्या करोगे जी आप बताइए। सबसे पहले थ्योरी प्रिंसिपल रूल समझाओगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दोगे, बस। तो यहाँ पे बात हो रही है जनरल टू पर्टिकुलर फर्स्ट, द थ्योरम एंड द रूल इज एक्सप्लेन। पहले क्या किया जाता है, थ्योरम और रूल पढ़ा दिया जाता है कि इंडिया में गाड़ी लेफ्ट में चलती है भैया, पहले समझ ले, बाद में गाड़ी चलाई हो। देन इट इज चेक्ड एज वेरीफाइड बाय एग्जाम्पल और केस स्टडी। पहले रूल पढ़ाया जाता है, फिर उसको एग्जाम्पल और केस स्टडीज़ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, टीचर टीचिंग अ ग्रामर रूल फर्स्ट एंड देन प्रोवाइडिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं आपको टेंसेस सिखाऊं और उसके बाद में इंग्लिश सिखाऊं, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या सिखाऊं, ये इसमें तो क्या बोल रहा है भाई, ग्रामर का रूल सिखाऊं पहले और फिर प्रोवाइड करूं एक्सरसाइज, फिर आपको उसकी एक्सरसाइज दे दूं। पहले मैंने अकाउंटिंग एंट्री सिखाई, उसके बाद फिर मैंने आपको क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल करने के लिए दे दिया कि अभी आप ये करो। समझ गए बात को। तो पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। एडवांटेज क्या है देखिए, सेव्स टाइम, ये टाइम बचाता है। ईजी टू ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज करने में आसान है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्टूडेंट में मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है, जब आप थ्योरी पढ़ा रहे होते हो बिना एग्जाम्पल दिए, तो बच्चा जब तक थ्योरी समझ रहा होता है ना, एग्जाम्पल तो बाद में आएगा, थ्योरी जब तक समझ रहा होता है, थ्योरी जब तक पढ़ रहा होता है, तब तक उसका थोड़ा ऐसे हो जाता है, यार रट रहा हूँ मैं तो, यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ में हमें तब आता है जब हम एग्जाम्पल देते हैं उस चीज़ का, तब समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी अपने अगले मेथड पे। प्ले वे मेथड क्या होता है देखिए। प्ले वे मेथड क्या, गिवन बाय हेनी कुक। हेनी कुक ने दिया था, खेल खेल में सीखना यूज़फुल इन प्राइमरी क्लासेस। यानी बच्चों को खिलाते खिलाते, कुछ गेम्स कराते कराते उसको कुछ सिखा दिया। उसको एप्पल कैच कराया, बेटा क्या कैच कर रहे हो, एप्पल, तो उसको याद हो गया ये एप्पल होता है। उसको बनाना कैच कराया तो कहता है ये क्या है बनाना, B4 बनाना, A4 एप्पल, ऐसे करके याद करा दिया। तो प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रोट लर्निंग क्या होती है। रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा लगाना। जब आप बच्चों को छोटी क्लासेस में रट्टा लगवाते हो किसी चीज़ का, उस लर्निंग को बोला जाता है रोट लर्निंग। आगे देखिए टेक्स्ट बुक मेथड क्या है। चिल्ड्रन आर एक्टिव एंड अटेंटिव, डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड रीडिंग स्किल। याद आ रहा है कि ये टेक्स्ट बुक मेथड आपके साथ भी हो चुका है। ये कैसे हो चुका है, आपके स्कूल में याद करो, आपके टीचर आपको बोलता था, ये इंग्लिश वाला टीचर आता था और वो बोलता था कि भैया खड़े हो जाओ और यहाँ से पढ़ना चालू करो, तो आप फिर पढ़ते थे। फिर कहते तू बैठ जा, फिर वो समझाता था, टीचर समझा दिया उतना जितना उसने पैराग्राफ पढ़ा था। फिर कहता अब तू पढ़, फिर वो पढ़ता था। फिर कहते तू पढ़, फिर वो पढ़ता था। ऐसे करके अलग अलग बंदा पढ़ता था और वो एक्सप्लेन करता रहता था। वो क्या होता है, टेक्स्ट बुक मेथड होता है। इससे बच्चे से के क्या बेटर होता है, प्रोनाउंसिएशन बेटर होता है, वोकैबुलरी बेटर होती है, रीडिंग स्किल जो है बेटर होती है। टीम टीचिंग, टीम टीचिंग क्या होती है देखिए अब इसके अंदर। टीम टीचिंग, टू और मोर टीचर अगर आपको पढ़ाएं, टू और मोर टीचर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, इवैल्यूएटिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट। दो या दो से ज़्यादा टीचर जब मिलकर के पढ़ाते हैं, ये मॉडर्न टीचिंग मेथड है। ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है और ज़्यादा करके छोटे बच्चों की क्लास में यूज़ किया जाता है। दो टीचर देखे होंगे ना आपने, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, वो डांस करती रहती है, उसको समझाती है, दो चार टीचर डांस करती है, बच्चे भी डांस करते हैं, वो होता है टीम टीचिंग मेथड। आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट स्ट्रैटेजी मेथड क्या है देखिए। असाइनमेंट स्ट्रैटेजी मेथड तो गिवन बाय लियोनार्ड डगलस। लियोनार्ड डगलस ने दिया था। हियर टीचर डिवाइड करिकुलम, करिकुलम को डिवाइड कर रहे हैं, करिकुलम को डिवाइड कर रहे हैं इनटू स्मॉल असाइनमेंट विच द स्टूडेंट हैव टू फिनिश इन गिवन टाइम। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है भैया मेरे पास ये सिलेबस है ना तुम्हारा, करिकुलम है ना तुम्हारा। करिकुलम इज़ ब्रॉडर टर्म, मैं बता चुका हूँ। करिकुलम बड़ी चीज़ है, सिलेबस उसके अंदर छोटी चीज़ है, और उसके अंदर इस सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिलेबस है हमारा, और इसको मैं मान लो 5 यूनिट है, तो हर यूनिट का एक असाइनमेंट बना करके बच्चों को दे दूंगा, और बच्चे जब इसको करेंगे तो उनको पूरी यूनिट याद और समझ में आ जाएगी। तो वो कौन सा मेथड होता है, असाइनमेंट स्ट्रेटजी मेथड होता है। चलिए आगे देखिए। डिस्कशन मेथड क्या है, प्रोपाउंडेड बाय ली। ली द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। अ टॉपिक गिवन बाय टीचर एंड लर्नर, टीचर एंड टीचर इंस्पायर द स्टूडेंट टू डिस्कस एंड डिबेट ऑन द टॉपिक। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दे करके टीचर अगर ये बोले कि आप 10 लोग बैठिए और इस पर डिस्कस कीजिए, और मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्या विचार है इस टॉपिक पे। डिस्कशन करने से क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन
पैनल डिस्कशन और क्लासरूम डिस्कशन, 3 टाइप के डिस्कशन होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन और क्लासरूम डिस्कशन के टाइप हैं जो इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मतलब डिस्कस करना किसी और टॉपिक पे ली द्वारा दिया गया था। इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट अ प्रॉब्लम और टॉपिक, सबसे पहले आप बच्चों के ऊपर टॉपिक रखोगे कि कोविड-19 पर डिबेट कीजिए, डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट डिस्कस एंड शेयर आइडिया, टीचर गाइड एंड डिस्कस, कंक्लूजन आर ड्रॉन। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज़ को, टीचर गाइड करता है उस डिस्कशन को कि आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, इसको इस तरह से बोलना चाहिए, ज़्यादा बेटर है, इसको ऐसे बोलो ज़्यादा बेटर है। कंक्लूजन आर ड्रॉन, फिर एंड में जो सबकी बातें होती है उसका एक निहित सार निकाला जाता है, कंक्लूजन, जिससे फाइनली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का एक एवरेज पता पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं। एडवांटेजेस, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इंकरेज पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, डेवलप होती है। इंकरेज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन बच्चे का बढ़ता है, बच्चा एक्टिव होता है, पैसिवली नहीं बैठता। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है जब वो बात करने लगता है। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, सम स्टूडेंट में डोमिनेट, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कुछ स्टूडेंट जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है दूसरों से, वो लोग जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं वहाँ पे और वो ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर सकता है जो थोड़ा कमज़ोर है। आगे देखिए, रोल प्लेइंग मेथड पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बेटा? रोल प्लेइंग मेथड। देखिए ड्रामा हो रहा है ना, ये 2 जने क्या बने हैं? देखिए लॉयर बने, ये पहला लॉयर बना है और ये दूसरा लॉयर बना है। ये देखो बीच में जज बैठा है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक नाटक क्रिएट कर रहे हैं और नाटक के द्वारा जब वो पढ़ रहे हैं, जैसे कि रामायण का नाटक अपन करें तो रामायण पूरी याद हो जाएगी ना। मैं एक तो है आपको बिठा के रामायण पढ़वाऊँ और एक होता है नाटक के द्वारा दिखाऊँ पूरी रामायण, तो आपको याद किस में होगी? नाटक के द्वारा में ज़्यादा याद हो जाएगी। तो ड्रामेटाइजेशन ऑफ समथिंग, ड्रामेटाइजेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रोल प्लेइंग मेथड। एडवांटेजेस क्या है? इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है क्योंकि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ड्रामा करता है, एक्टिंग करता है। इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग को वो अच्छे से समझ पाता है कि अभी हमारे सिनेरियोस क्या चल रहे हैं। अब मान लो कोई जल संरक्षण पे कोई क्या है, वाटर के कंजर्वेशन पे कोई एक्ट करे, कोई कुछ करे, तो उसके अंदर वो भावना जगेगी ना सोसाइटी को लेके कि यार मुझे पानी बचाना चाहिए ना यार, मुझे गंदगी नहीं करनी चाहिए ना यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें। डिसएडवांटेजेस क्या है? सम स्टूडेंट में फील शाय, कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि सर हम नहीं करना चाहते, हमें एक्टिंग नहीं करनी है, हम थोड़ा डर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, थोड़ा सा मैं कोर्स के बारे में अपना बता दूं, 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। UGC नेट विद माँ साहब करके हमारे ऐप का नाम है। आप ये हमारा ऐप है UGC नेट विद माँ साहब, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS चलाते हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर हमारा ये ORG कोड है PXKGDL, ये डालेंगे तो आप हमारे कोर्सेज़ का लाभ ले पाएंगे। तो एंड्रॉयड के लिए तो नाम क्लियर है, UGC नेट विद माँ साहब, और जो चैनल है उसका नाम भी है UGC नेट विद माँ साहब। अब ये अपने कोर्सेज बने हुए हैं। जनरल पेपर का कंप्लीट कोर्स है, फर्स्ट पेपर का, पेपर 2 का यूनिट वाइज PYQ मास्टर कोर्स है, UGC नेट कॉमर्स का कंप्लीट GRF मास्टर कोर्स है। इसके अंदर मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, कंप्लीट सिलेबस है, यूनिट वाइज ईयर वाइज PYQ है, यूनिट वाइज ईयर वाइज PYQ। 2026 के PYQ, जैसे आप मान लो पेपर 1 में पहली यूनिट कौन सी है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे PYQ अलग कर दिए सेपरेट, वो आप देख सकते हो, उसमें क्लियर मेंशन होगा 2026 में ये आए थे, 2026 के जनवरी में ये आए थे, 2026 के जून में ये आए थे, 2025 के दिसंबर में ये थे, 2025 के जून में ये थे। क्लियरली कैटेगरी वाइज बना हुआ है, बिल्कुल अलग अलग। तो आप सीधा टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पूरा पढ़ा, जैसे ही आप पूरा पढ़ लेते हो, आपको पढ़ने में शायद 1 या 2 दिन लगेगा, जो मेरा कंटेंट है 2 या 3 दिन में आप इसको कंप्लीट अच्छे से याद कर सकते हो ढंग से। और जैसे ही आप ये पढ़ लोगे उसके बाद आप सीधा टेस्ट दे सकते हो, और PYQ करते समय आपको ये एहसास होगा कि हमारा कंटेंट बिल्कुल PYQ पर ही आधारित है, पूरा का पूरा। देखिए बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, क्लियर नहीं कर पाते GRF कभी। GRF उसका क्लियर होगा जो पूरा का पूरा किस पर फोकस करेगा? PYQ पे फोकस करेगा। ये पेपर PYQ बेस्ड पेपर है बेटा, ये सिलेबस बेस्ड पेपर नहीं है। सिलेबस एक धोखा है,
सिलेबस क्या है, एक धोखा है, धोखा। सिलेबस से आपको कंटेंट लेना है। देखिए मैं टीचिंग सेंटर मेथड, स्वयं प्रभा सब लाया, लेकिन एक चीज़ ऐड कर दी ना मैंने, करिकुलम और क्लासरूम डेवलपमेंट मॉडल इसके अंदर डाले वीडियो में, जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन में आते हैं तो आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए 7878116567 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 अगस्त तक ऑफर चल रहा है दोस्तों, 70% का ऑफ है अभी। तो आप अगर कोर्स लेना चाहें तो बहुत ही कम प्राइजेस पे हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है, उसमें भी 70% ऑफ चल रहा है अभी। तो आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न टीचिंग मेथड जो है ये क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न टीचिंग मेथड जो है इसको पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग क्या है, टीचर सेंटर्ड होती है। मॉडर्न टीचिंग क्या है, लर्नर सेंटर्ड होती है। ये टीचर के आधार हिसाब से चलेगी, मॉडर्न टीचिंग मेथड लर्नर के हिसाब से चलता है। पैसिव लर्निंग होती है, यहाँ एक्टिव लर्निंग होती है। वन वे कम्युनिकेशन होती है, यहाँ टू वे कम्युनिकेशन होती है मॉडर्न में। फोकस ऑन मेमोराइजेशन, यहाँ केवल रट्टा लगाया जाता है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाया जाता है। फिक्स करिकुलम होता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड होती है। इंडिविजुअल कंपटीशन होता है, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क होता है। असेसमेंट एंड हो जाता है, एंड में असेसमेंट होता है यहाँ पे। और यहाँ कंटिन्यूस असेसमेंट होता है। कंटिन्यूस असेसमेंट मतलब हर टर्म के बाद, हर कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद आपके टेस्ट लिए जाते हैं बार बार। आगे देखिए, ट्रेडिशनल टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड कौन से हैं और मॉडर्न या स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मेथड कौन से हैं। इससे क्वेश्चन आता है हमेशा कि टीचर सेंट्रिक मेथड इनमें से कौन से है बताओ, मॉडर्न या अपने स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड कौन से ये बताओ। तो इसकी पूरी लिस्ट लेके आए, उसके नाम याद रखने हैं आपको। टीचर सेंट्रिक की बात करें तो लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, रिसाइटेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, डिक्टेशन मेथड, असाइनमेंट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, लेबोरेटरी मेथड, सेमिनार मेथड, ब्लैक बोर्ड मेथड, सुपरवाइज स्टडी मेथड, अप्रेंटिसशिप मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ओरल प्रेजेंटेशन मेथड, होम असाइनमेंट मेथड, सोक्रेटिक मेथड, कैथेटिकल मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। ऐसे करके अलग अलग अपने मेथड हैं जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो थे सारे अपने स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक अपन पढ़ चुके हैं इन डिटेल। बाकियों के नाम आपको याद ज़रूर रखने हैं। इनमें से कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा अभी PYQ कराते कराते ही, तो आपको वहीं याद हो जाएंगे जो अपने इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। अब देखिए, मॉडर्न स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में देखिए फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड होता है, ब्लेंडेड लर्निंग मेथड होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड होता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड होते हैं, डिस्कवरी लर्निंग मेथड होता है, केस स्टडी मेथड है, सिमुलेशन मेथड है, रोल प्लेइंग मेथड है, गेमिफिकेशन है, पीयर टीचिंग है, टीम टीचिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, ई लर्निंग है, मूक बेस्ड लर्निंग है, मोबाइल लर्निंग है, पर्सनलाइज लर्निंग है, एडेप्टिव लर्निंग है, AI असिस्टेड लर्निंग है। ये सारे आपके मॉडर्न या स्टूडेंट सेंट्रिक थे और ये सारे आपके ट्रेडिशनल या टीचर सेंट्रिक मेथड थे। इनके नाम आप याद रखेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं टेलीग्राम पे नोट शेयर कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग क्या है। ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है।
ऑफलाइन जो है रिजिड होता है, एक ही जगह पे जाना पड़ेगा, फिक्स आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, रिजिड है। ये ऑनलाइन टीचिंग फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। इवेल्युएट बाय टीचर, ऑफलाइन टीचिंग जो है इवेल्युएट करता है टीचर। ऑनलाइन में आपको खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा, खुद को खुद ही वो इवेल्युएट करना पड़ेगा, जो कि आजकल डिफ़िकल्ट है। स्टूडेंट इंटरेक्शन विद द टेक्नोलॉजी इज़ लेस, स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है टेक्नोलॉजी के साथ वो क्या होता है, कम होता है। स्टूडेंट इंटरेक्शन विद द टेक्नोलॉजी इज़ मोर, ऑनलाइन में ज़्यादा टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहोगे। ऑफलाइन में टीचर सेंट्रिक मेथड है, ऑनलाइन जो है एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। टीचर कॉन्सेंट्रेट ऑन डिलीवरिंग नॉलेज, ऑफलाइन मेथड के अंदर टीचर का सिर्फ यही मकसद हो रहा है कि वो डिलीवर करे नॉलेज को, और ऑनलाइन में टीचर हेल्प इन बिल्डिंग नॉलेज, टीचर हेल्प करता है नॉलेज बिल्ड करने में। वैसे देखिए ये डिफ्रेंशिएशन दिए गए हैं। अब देखिए बेटा, क्लासरूम करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग है। क्लासरूम या करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग में पहला जो अपना मेथड है, मॉडल है, उसका नाम है ओपन क्लासरूम मॉडल। क्या मतलब होता है ओपन क्लासरूम मॉडल का? द ओपन क्लासरूम मॉडल इज लर्नर सेंटर टीचिंग मॉडल दैट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द फ्रीडम टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, अपनी एबिलिटी, अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। इंस्टेड ऑफ रिजिड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन द टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर वो गाइड द स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग द नॉलेज इंडिपेंडेंटली। टीचर एक गाइड की तरह यहाँ पे काम करता है और स्टूडेंट को इंकरेज करता है कि वो नॉलेज अपने हिसाब से ढूंढे, फाइंड करे, अपने पेस पर चले। वो स्लो लर्नर है तो स्लो पढ़े, फास्ट लर्नर है तो फास्ट पढ़े, उसके अकॉर्डिंगली हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए। ये बताया आपका किसने? ओपन क्लासरूम मॉडल ने। डेवलप किसने किया था इसको? देयर इज़ नो सिंगल डेवलपर, इसका कोई सिंगल डेवलपर नहीं है। ये 1960 से 1970, 1960 से 1970 तक कई सारे लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया। एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट हुए यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर ये डेवलप हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, फ्लेक्सिबल क्लासरूम एनवायरनमेंट, फ्रीडम टू चूज लर्निंग एक्टिविटीज़, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रादर देन इंस्ट्रक्टर, इंकरेज क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब क्या है इसका? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, फ्लेक्सिबल है, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल है, आपके हिसाब से। फ्रीडम टू चूज़ लर्निंग एक्टिविटी, आप कौन सी तरह की पढ़ाई करना चाहते हो वो आपको चूज़ करने का अधिकार है। आपको अगर आर्ट्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप आर्ट्स छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एडवांटेजेस क्या हैं? प्रमोट सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग बढ़ती है, इससे बच्चा खुद एक्टिवली पढ़ पाता है। किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप उसको म्यूज़िक का कोर्स करवाओगे तो वो तो खुशी से पढ़ेगा ना। उसको आप 11th-12th की अकाउंट्स पढ़ाओगे तो वो क्यों पढ़ेगा? उसका इंटरेस्ट ही म्यूज़िक में, तो वो उसी को पढ़ेगा। इनहेंस क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, वो दिल से पढ़ना चाहता है उस चीज़ को, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ता है। केटर टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को ये केटर करता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर हाईली स्किल्ड टीचर, बहुत हाईली स्किल्ड टीचर चाहिए, अलग अलग बच्चे को समझ करके उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करिकुलम को डेवलप करके, सिलेबस को डेवलप करके उसको डिज़ाइन करके दे। इसके लिए बहुत हाई प्रोफिशिएंसी चाहिए, हाई लेवल ऑफ टीचर चाहिए, हाईली स्किल्ड टीचर। चलिए तो बेटा आगे बढ़ते देखिए। डिफ़िकल्ट टू मैनेज इन लार्ज क्लासेस, मैनेज करने में लार्ज क्लासेस को प्रॉब्लम होती है। लेस सूटेबल फॉर सिलेबस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, लेस सूटेबल है किसके लिए? सिलेबस ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस के लिए लेस सूटेबल है। असेसमेंट बिकेम चैलेंजेबल, सबके लिए असेसमेंट अलग अलग करना पड़ेगा, टीचर को बहुत काम करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। एग्जाम्पल इसका क्या है इस मेथड का? जैसे मान लो स्टूडेंट आर गिवन डिफरेंट साइंस एक्सपेरिमेंट, मैंने 10 एक्सपेरिमेंट रख दिए, स्टूडेंट को बोला जो पसंद आए ले जाओ, तो वो अपने सारे साइंस के स्टूडेंट थे, सबको साइंस पढ़ना पसंद था, लेकिन साइंस में भी अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, अलग अलग कैटेगरी ऑफ असाइनमेंट थे, मैंने फैला के रख दिए। मैंने कहा इसमें से जो तुमको पसंद आए ना तुम वो ले जाओ और वो वाला पढ़ के देखना। टू चूज़ फ्रॉम द कंप्लीट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट वाइल द टीचर प्रोवाइडिंग गाइडेंस वेन एवर नीडेड, टीचर से भी गाइडेंस देगा, बच्चा बाकी अपने आप करेगा और वो अपने आप चूज़ करेगा उसको जो पसंद आएगा। टीचर उसके चूज़ करने में, उसके अधिकार में, चूज़ करने के अधिकार में इंटरफेयर नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं अपन टाबास मॉडल, बहुत फेमस मॉडल है, क्वेश्चन आया हुआ हिल्डा टाबा मॉडल। देखो हिल्डा टाबा मॉडल क्या बोलता है जी, इसको पढ़ते हैं। टाबास मॉडल मीनिंग क्या है?
टाबा का मॉडल डेवलप किया था किसने? हिल्डा टाबा ने। इसने इंडक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। कोई पूछे हिल्डा टाबा मॉडल कैसा मॉडल है, इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है, तो क्या बोलोगे? इंडक्टिव है। इट बिगिन्स with the specific fact and experience and gradually leads student to general concept and principle। क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो एग्जाम्पल समझाए जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करवाया जाता है, ग्रेजुअली फिर उसको जनरल कॉन्सेप्ट और थ्योरी समझाई जाती है। जो इंडक्टिव अभी पढ़ा है वही, मतलब पहले एग्जाम्पल समझाओ, थ्योरी बाद में समझाओ। इंडक्टिव का मतलब क्या है? पहले एग्जाम्पल समझाओ, थ्योरी बाद में समझाओ। वही करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। पहले कोई पर्टिकुलर चीज़ समझाओ, फिर जनरलाइज कर दो थ्योरी को by concluding the deductions। चलिए, डेवलप बाय हिल्डा टाबा। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टूडेंट ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल, क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाइनली डिराइव द कंसेप्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के बीच में वो डिफरेंस समझ पाता है कि एनिमल्स को जो है कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। ये एनिमल अलग है, ये अलग है, ये डॉग है, ये काऊ है, ये है, ये अलग अलग कैटेगरी है। इसमें भी ये वाले कार्निवोरस होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, तो वो समझ पाता है थोड़ा। चलिए आगे देखिए, अगला मॉडल पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला मॉडल है विंस्टन एंड फैंटेनी मॉडल। विंस्टन एंड फैंटेनी मॉडल क्या बोलता है? मीनिंग क्या है इसका? द विंस्टन एंड फैंटेनी मॉडल फोकस ऑन ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। क्या फोकस किया इसने? ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकस किया। इट एम्स टू डेवलप द लर्नर्स इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बाय क्रिएटिंग सपोर्टिव एंड डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्या बोला इसने? इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए क्रिएट किया सपोर्टिव डेमोक्रेटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। की भैया उसको जैसे पसंद आ रहा है ना बच्चे को, थोड़ा ह्यूमनली पढ़ाओ उसको, थोड़ा मानवीयता से उसको पढ़ाओ। उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो रो रहा है, वो बेचारा ज़बरदस्ती उसको बिठा रखा है क्लास में, ऐसे क्यों करते हो? इस तरह से मत पढ़ाओ। आगे देखो क्या बोला, डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया? गेराल्ड विंसन ने और मारियो फैंटिनी ने। एग्जाम्पल इसका क्या है इस मेथड का? स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, क्लासरूम डिसीजन मेकिंग एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वेयर एवरीवन्स ओपिनियन आर रिस्पेक्टेड। जब ग्रुप डिस्कशन में बच्चा आए, क्लासरूम डिसीजन मेकिंग में बच्चा आए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में बच्चा आए, तो उसके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए भाग साले तेरे को दिमाग नहीं है, ऐसे ही है तू, तो तेरे खोपड़े में तो गोबर है, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे। तो एक सम्मान के भाव से बच्चे को पढ़ाओ। ये बताया किसने? गेराल्ड विंसन ने एंड मारियो फैंटिनी ने। चलिए, रॉजर्स मॉडल्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। रॉजर का क्या मॉडल है इंटरपर्सनल रिलेशन का? मीनिंग क्या है इसका? रॉजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप बाय कार्ल रॉजर इज बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। किस पर बेस्ड है ये? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पर बेस्ड है। इट एम्फेसाइज मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, फोकस ऑन दैट लर्नर्स इमोशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। लर्नर के इमोशनल पर्सनल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है ये मॉडल पूरा का पूरा। डेवलप बाय कार्ल रॉजर्स, ये अपन ने बात करी ली। एग्जाम्पल क्या है इसका? इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट आंसर द टीचर इंकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। जैसे क्वेश्चन पूछा बच्चे ने मुझसे, तो मैंने उसको डायरेक्ट आंसर नहीं बताया, मैंने उससे पूछा तुझे क्या लगता है, तू बता तेरे को क्या लगता है, तेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में। डिस्कस डिफरेंट व्यू पॉइंट, उसका व्यू पॉइंट भी लेके आना, फिर उसके व्यू पॉइंट को करेक्ट करवाना धीरे धीरे रिस्पेक्ट के साथ। एंड डिस्कवर सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली, फिर हम सॉल्यूशन निकाले इंडिपेंडेंटली। फिर उसको मैं छोड़ दूँ, मैं अपना आंसर उसको समझाया, उसके पहले उसके आंसर को लिया, उसके आंसर को चेंज किया, उसकी नॉलेज को चेंज किया, उसकी नॉलेज को इनहेंस किया, फिर मैंने उसका आंसर उसी के पास छोड़ दिया। मैंने कहा अब बता तेरे को क्या लगता है क्या आंसर है, तब वो सही नॉलेज पे पहुंच पाएगा। चलिए बेटा, अगला टॉपिक है देखिए अपना मूक्स। मूक्स क्या होते हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसको क्या बोलते हैं हम जी? मूक्स बोलते हैं जी, मूक्स। क्या बोलते हैं? मूक्स। गिवन बाय, किसने दिया था? 2008 में दिया था डेव कॉमियर ने। किसने दिया था? डेव कॉमियर ने। इट इज़ नॉन फॉर्मल इन नेचर। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल, जो पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये नॉन फॉर्मल है इन नेचर
मूक बिकम पॉपुलर बाय 2012, 2012 के बाद जो है ये मूक थोड़े पॉपुलर हुए। बिफोर मूक वी हैव OER, OER मतलब ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज लाइक विकीपीडिया। पहले क्या करते थे, विकीपीडिया होता था, विकीपीडिया से पढ़ लेते थे। मैसिव मतलब लार्ज इनरोलमेंट नंबर, M का मतलब, O का मतलब ओपन टू ऑल, O का मतलब फुल्ली ऑनलाइन, और C का मतलब स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट, मतलब ऑनलाइन जब आप पढ़ते हो स्ट्रक्चरल कोर्स कंटेंट को, जैसे कि स्वयं प्रभा हमारे कोर्सेज वगैरह वगैरह, इसे बोला जाता है मूक। इसको मूक के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए स्वयं पढ़ते हैं हम, स्वयं क्या होता है, इसी का मूक का ही पार्ट है। स्वयं में बोला जा रहा है, चलिए स्वयं पढ़ते हैं। स्वयं में क्या बोल रहा है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड, ये स्वयं का पूरा नाम है। फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये। इट इज़ डिज़ाइन टू अचीव, ये क्यों बनाया गया था, सरकार द्वारा बनाया गया, क्यों बनाया गया, टू अचीव एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एजुकेशन समान रूप से, इक्विटी मतलब समान रूप से, एक्सेसिबल हर कोई व्यक्ति एक्सेस कर पाए, हर कोई व्यक्ति एक्सेस कर पाए समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन, उसको बोलते स्वयं। वो काम थे स्वयं के। हाई क्वालिटी कोर्सेज, टॉप फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूट, आईएम्स के फैकल्टी भी पढ़ाते हैं इसमें। सर्टिफिकेशन ऑन कंप्लीशन, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। इट वॉज लॉन्च एट 9 जुलाई 2017। किसने लॉन्च किया था जी, एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। हियर टीचर आर चूजन फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट लाइक IIT आईएम्स वगैरह से टीचर्स को चूज करके लाए थे और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। क्लास 9 टू PG के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लास 9th टू PG पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज अवेलेबल है। इट इज़ डेवलप बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा डेवलप किया गया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प ली गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पूरा लेआउट बनाया है। आगे देखिए, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं आर। अब स्वयं अकेले काम नहीं करता, स्वयं के साथ 9 लोग, 9 बड़ी बड़ी संस्थाएं जुड़ी हुई है। पहली संस्था का नाम है AICTE, ठीक है। AICTE क्या बोलता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE डेवलप सर्टिफिकेट एंड कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज बनाती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स पढ़ाती है, वो भी आगे बात करेंगे। NPTEL की बात करते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ये क्या करता है, इंजीनियरिंग के कोर्स बनाता है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम। UGC क्या करता है, MA MCOM PG के कोर्सेज पढ़ाता है, नॉन टेक्निकल कोर्सेज पढ़ाता है। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन क्या करता है, UG के कोर्सेज देता है, अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज। NCERT क्या करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड करता है 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये प्रोवाइड करता है एजुकेशन फ्रॉम 9 to 12। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड बैंगलोर क्या करता है, इट प्रोवाइड मैनेजमेंट कोर्सेज ऑन स्वयं। NITTR क्या बोलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च, प्रोवाइड क्या करता है, ट्रेनिंग टू टीचर्स, टीचर को ट्रेन करने का काम करता है ये। IGNOU क्या करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोवाइड कोर्सेज टू स्टूडेंट वो आर आउट ऑफ स्कूल, ओपन स्कूलिंग के लिए। इट इज़ लाइक एन ओपन बोर्ड की तरह पढ़ाया जाता है यहाँ पे। अब ये मेन पढ़ाना है आपको। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर स्वयं जो अपन ने पढ़े, ये अब टेबुलर फॉर्म में मैं क्यों लेके आया, टेबल के फॉर्म में, इसका कारण है आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना, जो अभी तक मैंने पढ़ाया ना, इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स यहाँ से नहीं, इसमें से बनेगा। इसमें से कैसे बनेगा, इसने पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, CEC का फुल फॉर्म क्या है, आपने बताया कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। CEC जो है कौन से कोर्सेज पढ़ाता है, तो आप बताओगे UG कोर्सेज। तो बताओगे कब, जब पता होगा तभी तो बताओगे। तो कौन सा व्यक्ति कौन से कोर्सेज पढ़ाता है, किस तरह से पढ़ाता है, उसका फुल नेम क्या है, कितने कोऑर्डिनेटर स्वयं के हैं, 9 कोऑर्डिनेटर्स है, ऐसे करके सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो 9 कोऑर्डिनेटर की डिटेल एक बार फिर देखो। AICTE क्या बोलता है, एजुकेशन लेवल कवर्ड, कौन से एजुकेशन लेवल आते हैं इसमें, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बताता है, प्रोफेशनल लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाले कोर्सेज ये डेवलप करता है। एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसका,
सेल्फ पेस इंटरनेशनल कोर्सेज भी ये डेवलप करता है। कोर्स ऑफर कौन से करता है ये पढ़ लेना मेन। कोर्स ऑफर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता है, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, डिज़ाइन थिंकिंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वगैरह पढ़ाता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अब यहीं से क्वेश्चन आएगा, याद रखना। एनपीटीएल, ये एनपीटीएल क्या करता है, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स बनाता है, लेकिन प्रोफेशनल वाले जो बीटेक से रिलेटेड है, एमटेक से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का काम करता है ये, पाइथन, जावा, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। यूजीसी क्या करता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नॉन टेक्निकल कोर्स पढ़ाता है, जैसे बीए, एमए, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स वगैरह। सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो है वो यूजी लेवल के कोर्सेज पढ़ाता है, अंडर ग्रेजुएशन। बीकॉम, बीए, बीएससी सब्जेक्ट और इन्वायरमेंटल स्टडी, बिजनेस कम्युनिकेशन, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह ये पढ़ाता है। एनसीईआरटी क्या पढ़ाता है, स्कूल एजुकेशन क्लास 1 से 12, स्कूल एजुकेशन क्लास 1 से 12। लेकिन सर अभी तो आपने बताया था 9 से 12 चलता है, बेटा 9 से 12 वाली चीज़ें ही यहाँ पे डालता है, ये पढ़ाता 1 से 12 तक है। स्कूल एजुकेशन है, मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह पढ़ाता है। एनआईयूएस जो है ये ओपन स्कूलिंग है, ऑनलाइन ओपन स्कूलिंग है, ऑनलाइन मान लो या ऑनलाइन ओपन स्कूलिंग कराता है। ओपन स्कूलिंग मतलब आप स्कूल मत जाओ, लेकिन फिर भी आपका स्कूल कंसिडर कर दिया जाएगा। क्लास 10, 12 वोकेशनल कोर्सेज, लाइफ स्किल वगैरह वगैरह करवाता है। इग्नू क्या करती है, ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिस्टेंस कोर्सेज करवाती है। टूरिज्म स्टडीज़, फूड, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, डिजिटल वगैरह वगैरह ऐसे कोर्सेज कराती है। IIM बैंगलोर क्या करता है, मैनेजमेंट। IIM बैंगलोर मतलब क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कोर्सेज ही कराएगा। मैनेजमेंट स्टडीज़ के UG PG कोर्सेज कराता है, HRM, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह वगैरह। NITTTR क्या कराता है, टीचर एजुकेशन एंड फैकल्टी का डेवलपमेंट के जो कोर्सेज है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के या प्रोफेसर्स के, वो डेवलप किसने किए थे, NITTTR ने। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये करता है। टीचिंग मेथडोलॉजी, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, करिकुलम डिज़ाइन का काम ये करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए बेटा, हम लोगों को पढ़ना है स्वयं, हमने कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ना है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या बोलता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स। कितने का ग्रुप है, 32 DTH चैनल, 32 चैनल्स का ग्रुप है। मीन्स डायरेक्ट टू होम। DTH का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टू होम, सीधा आपके घर में, आपकी टीवी में प्रसारित होते हैं ये। आपको कोई लैपटॉप खोल के स्वयं की तरह जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रभा आपकी टीवी पे आ रहा है, फ्री में आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इट इज़ अ टेलीकास्टेड बाय GSAT 15 सैटेलाइट। GSAT 15 सैटेलाइट द्वारा ये टेलीकास्ट होता है, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। योर टीचर टीचेस ओनली फॉर 4 आवर्स। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो टीचर आते हैं ना, जैसे मान लो 1 2 3 4 टीचर आए, जैसे मान लो ABCD, ये 4 टीचर आए, ये 1 घंटा पढ़ा के गया, ये 1 घंटा पढ़ा के गया, ये 1 घंटा पढ़ा के गया, ये भी 1 घंटा पढ़ा के गया। टोटल कितने घंटे पढ़ा दिए, 4 घंटे। तो 4 घंटे जो इन्होंने पढ़ाए हैं, ये चलेगा कम से कम कितनी बार, ये 4 घंटे का एक बार तो ये टेलीकास्ट हो गया, और ये 5 बार और चलेगा। ये कितनी बार और चलेगा, 5 बार और, तो कितना हो गया, 20 और 4 घंटे वो पढ़ा के जा चुके, प्लस 4 तो कितना हो गया, 24। तो टोटल 24 आवर्स तक ये रिपीट होता रहेगा। मतलब समझ गए ना, 4 घंटे तक मैं पढ़ा दिया, स्वयं प्रभा में मैं आया, मैंने 4 घंटे पढ़ा दिया, अब कोई नहीं पढ़ा रहा, अब वही 4 घंटे बार बार रिपीट में 24 घंटे तक टेलीकास्ट होता जा रहा है। समझ गए, 5 बार और वो रिपीट हो रहा है। एक बार तो पढ़ा ही गया मैं लाइव, और 5 बार ऊपर से और रिपीट हो रहा है, मतलब टोटल 24 घंटे सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसको बोलते हैं स्वयं प्रभा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब देखिए नोट, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, लेटेस्ट खबर है ये थोड़ी सी। HECI क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑन इंडिया क्या है, इसका मेन आइडिया है। HEIC क्या प्लान कर रहा है, ये रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करने का प्लान कर रहा है, UGC को, AICTE को, NCTE को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, इन तीनों को भंग कर रहे हैं, और इसकी जगह पे क्या लाया जा रहा है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑन इंडिया को लाया जा रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये ऐसा प्रपोज्ड है, अभी लाया नहीं जा रहा है, ऐसा प्रपोज्ड हुआ है। इट इज़ प्रपोज्ड एज अ सिंगल अम्ब्रेला रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल और लीगल के लिए अलग रहेगी संस्था कोई, इनकी अलग अलग रहेगी,
लेकिन बाकी सारे कोर्सेज जो है वो अम्ब्रेला टर्म में आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको हैंडल करेगी जिसका नाम होगा HECI। तो स्टूडेंट टीचिंग के मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं, हमने स्वयं पढ़ लिया है, स्वयं प्रभा पढ़ लिया है, मूक्स पढ़ लिए हैं और क्लासरूम एंड करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल पढ़ लिए हैं। अब हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कितना हमें समझ में आया है। तो हर टॉपिक के साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस वहीं हो जाए, आपको स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना ना पड़े। वैसे अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं यूनिट बाय यूनिट हमने बना रखे हैं, हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप चाहें तो अभी कोर्स ले सकते हैं, अगर आप फुल कोर्स ना भी लेना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कोर्स है वो ले सकते हैं। उधर वीडियो सॉल्यूशन भी हैं उसके और पूरा यूनिट बाय यूनिट कैटेगराइज किया भी हुआ है। चलिए जी स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अपना मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट क्या है प्लेटफॉर्म और ये है डिस्क्रिप्शन। तो देखिए स्वयं, मूडल, ओपन एक्सेस, एच इंडेक्स, यहाँ पे दे रखा है LMS, OER, स्कोपस, मूक्स। चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन गिवन बिलो। अब मैं टाइमर चालू कर देता हूँ और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है। 30 सेकेंड का टाइमर है, चल रहा है। आप बताइए कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है। कोशिश कीजिएगा इसी विद इन गिवन टाइम में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ज़्यादा टाइम ना लें। चलिए जी अब देखिए इसके अंदर बात करते हैं कि स्वयं किससे मैच हो रहा है। तो आपको पता होगा स्वयं हो रहा है मूक से। स्वयं का मतलब मूक्स। मूडल क्या होता है, मूडल एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन एक्सेस क्या है, ओपन एक्शन OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। एच इंडेक्स किससे मैच हो रहा है, स्कोपस से। रिसर्च का पार्ट है ना एच इंडेक्स, किसके अंदर आता है, स्कोपस। तो अब देखिए कैसे मैच हुआ, ए का बना फोर्थ और बी का बना फर्स्ट। तो ए का 4 बी का फर्स्ट मतलब आंसर क्या जाएगा ए, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। अब देखिए करेक्ट आंसर इसका ए है। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्वयं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। मूडल क्या है, LMS है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ओपन एक्सेस क्या OER है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स लाइक विकीपीडिया। एच इंडेक्स क्या है, स्कोपस है। ठीक है, एच इंडेक्स किससे रिलेटेड है, स्कोपस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द कंटेंट्स ऑफ स्वयं प्रभा चैनल 11 विद द थीम ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय। ये किसने प्रोवाइड किया था, ये सोशल साइंसेस की जो थीम है स्वयं प्रभा चैनल 11 पे एक शो आता है जिसका नाम है सोशल साइंस। सोशल साइंस से रिलेटेड पढ़ाई जो है कौन करवाता है इन चारों में से, ये आपको बताना है। मैं टाइमर चालू कर देता हूँ, बताइए इन चारों में से कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो स्वयं प्रभा चैनल 11 पे सोशल साइंस पढ़ा रहा है, सोशल साइंस के कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, कौन सा है बताइए। टाइमर चल रहा है 30 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, टाइमर ऑफ। अब देखिए कंटेंट स्वयं प्रभा पे सोशल साइंस का कौन प्रोवाइड करता है जी, एक ही जना है इग्नू। कौन प्रोवाइड करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अभी भी अपन पढ़ चुके हैं। इग्नू जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑफरिंग डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, और क्या क्या प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स जो है वो ये देता है। CEC तो क्या देता है, CEC तो आपको अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज देता है। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन प्रोड्यूस एजुकेशनल कंटेंट दिस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा नेटवर्क। वो चैनल 11 पे नहीं आता, वो स्वयं प्रभा नेटवर्क पे आता है। IIT दिल्ली मद्रास जो है तो साइंस से रिलेटेड है, ये तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह वाले कोर्सेज देते हैं, तो इनका भी लेना देना नहीं है ह्यूमैनिटीज से। आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इन टीचर सेंटर लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूज द इंस्टेड द रोल ऑफ फैसिलिटेटर हु फोकस ऑन द स्टूडेंट फीलिंग। स्टेटमेंट 2 है, इन लर्नर सेंटर मेथड द टीचर अटेम्प्ट टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ एम्पैथिक कम्युनिकेशन। बताइए कौन सा सही है। टाइमर चालू कर दिया है, 30 सेकंड का समय है। 10 सेकंड मैं पढ़ने में भी लेता हूँ, मतलब आपको 40 सेकंड देता हूँ मैं।
40 सेकंड के अंदर आपको जवाब इसका देना है। चलिए जी, टाइम ऑफ। अब देखिए, इन टीचर सेंटर मेथड क्या बोलना चाह रहा है ये, देखिए क्या बोल रहा है, इन टीचर सेंटर लर्निंग। मैं एक बार इसको हटा ही देता हूँ, अब पढ़ते हैं। देखिए, इन टीचर सेंटर लर्निंग, टीचर सेंटर मतलब टीचर की चलेगी। टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल, ये तो यही गलत हो गया। कह रहा है टीचर सेंटर मेथड में, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें टीचर जो है वो डिसीजन मेकिंग का जो काम करता है, यानी टीचर की चलती थी उसमें, वो टीचर वो छोड़ देगा, यानी वो अब स्टूडेंट की भी सुनेगा। अरे भाई, स्टूडेंट की क्यों सुनेगा, फिर वो टीचर सेंटर मेथड कैसे हुआ, वो तो स्टूडेंट सेंटर मेथड हो गया। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या है, इन लर्नर सेंटर मेथड द टीचर अटेम्प्ट टू सी द वर्ल्ड एज द स्टूडेंट सी इट, क्रिएटिंग एटमोसफियर फॉर द एम्पैथिक कम्युनिकेशन। एम्पैथिकली कम्युनिकेशन करता है बच्चों से कि हाँ बेटा आप ये बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है आपकी बात भी सही है, ऐसे करके समझ रहा है, ठीक है मैं अब इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, इस तरह से आपको और समझ में आएगा, आपको वैसे ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे करके हम जब स्टूडेंट के वर्ल्ड व्यू को समझते हैं तो वो लर्नर सेंटर मेथड होता है। बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बी इसका जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, डी इसका जो है, सॉरी डी जो है इसका है करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन 4 है, गिवन बिलो, वही दो अपने दे रखे, लर्नर सेंटर और लर्नर सेंटर अप्रोच पे और लर्नर सेंटर अप्रोच पे एक और बात कही गई है। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से सही है। टाइमर मैं चालू कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड। क्या लर्नर सेंटर अप्रोच टीचर की नीड्स के अकॉर्डिंगली चलता है? लर्नर सेंटर अप्रोच में हम टीचर की नीड्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं? नहीं, हम स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहला गलत। लर्नर सेंटर अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्या ये सब्जेक्ट मैटर जो है, कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बच्चों आज क्या पढ़ोगे, आज क्या पढ़ने का मन है, बच्चा बोलेगा सर ये वाला टॉपिक पढ़ाओ ना, इसका मन है। तो मतलब आपने बच्चे की बात सुनी ना, स्टूडेंट की बात सुनी ना, तो ये क्या होता है, लर्नर सेंटर अप्रोच है। मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अपन बात कर चुके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्वयं प्रभा इज द एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा दिया गया था स्वयं प्रभा? बताइए जी, स्वयं प्रभा इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? टाइमर चल रहा है, बता दीजिए क्या आंसर है। ये तो बड़ा आसान है, अभी पढ़ा था अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें होगी नहीं। चलिए जी, स्वयं प्रभा जो है वो इनिशिएट किया है हमारे MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल कम्स अंडर द टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल? कम्स अंडर द टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल मतलब करिकुलर डेवलपमेंट का मॉडल है। करिकुलर डेवलपमेंट के मॉडल में से कौन सा मॉडल जो है, इन मॉडल्स में से कौन सा मॉडल जो है वो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है? कौन सा मॉडल टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है, बताया था मैंने अभी, दीजिए आंसर। टाइमर चालू करते हैं। ओपन क्लासरूम मॉडल, टाबा हेल्डा टाबा मॉडल, विंस्टन एंड फैंटिनी मॉडल, रॉजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, कौन सा मॉडल जो है वो करिकुलर डेवलपमेंट का मॉडल है, बताइए।
तो देखिए बच्चों, करेक्ट आंसर अपना है हिल्डा टाबा मॉडल। मैंने बताया था ना, करिकुलर डेवलपमेंट का मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निकल मॉडल कौन सा है? हिल्डा टाबा मॉडल। हिल्डा टाबा मॉडल। करेक्ट आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन क्या था? टाबास मॉडल इज करिकुलर डेवलपमेंट मॉडल इज दैट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल। हिल्डा टाबा एक आर्किटेक्ट था जो बाद में एक एजुकेटर बन गया। हैज़ प्रेजेंटेड अ सिस्टमेटिक मॉडल दैट इंक्लूड सीरीज ऑफ स्टेप, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में करिकुलम को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। चलो इसमें बताओ क्या करोगे? स्टूडेंट वॉच एंड लिसन टू लेक्चर वीडियो बिफोर कमिंग टू द क्लासरूम। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टूडेंट जो है क्लासरूम में आने से पहले मेरे वीडियो लेक्चर देख के आए। ये किस तरह का मॉडल है? लेक्चर मेथड है, फ्लिप क्लासरूम है, प्रोग्राम लर्निंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, क्या है ये? ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से कर सकते हो। जो सही नहीं है बस आपको उसको काटना है। चलिए जी बताता हूँ मैं। स्टूडेंट वॉच एंड लिसन टू लेक्चर वीडियोस। मेरी क्लास में आने से पहले स्टूडेंट मेरे ही वीडियो देख करके आए, तो ये कौन सा मेथड हुआ? लेक्चर मेथड हो नहीं सकता, उसमें तो क्लास में ही पढ़ाते हैं। प्रोग्राम लर्निंग, जिसके अंदर प्रोग्राम्ड हो लर्निंग पूरी की पूरी फिक्स, ये पढ़ाऊंगा ये पढ़ाऊंगा ये पढ़ाऊंगा ये पढ़ाऊंगा इस दिन, ये भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो फ्लिप्ड क्लासरूम ही होगा। ये तो अपन ने एलिमिनेशन से समझ लिया। अब बात आती है फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड होता क्या है? चलो जी देखते हैं आंसर करेक्ट क्या है। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब है टीचिंग मेथड एक ऐसा है ये जिसमें स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है बेसिक कंसेप्ट बिफोर कमिंग टू क्लास। क्लास में आने से पहले वो पढ़ के आता है, टीचर के वीडियो देख के आता है, रिकॉर्डेड लेक्चर, मूक से, स्वयं से, कहीं ऑनलाइन वीडियो से देख करके टॉपिक को समझ में आता है। और जब वो क्लास में आता है तो क्लास में पता है क्या बात होती है? क्लास के अंदर क्लासरूम टाइम इज़ यूज फॉर डिस्कशन। जब वो क्लास में आता है तो टीचर उसको पढ़ाता नहीं है, सिर्फ उसको जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होती है, प्रोजेक्ट एंड डाउट्स क्लियरिंग होती है। मतलब मैं टीचर हूँ, मेरा दो कंटेंट है। मेरा एक ऑनलाइन कंटेंट पड़ा हुआ है, एक मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है। अब मान लो एक ऐसा स्टूडेंट है जो ऑनलाइन में भी है ऑफलाइन में भी है, दोनों में है, तो मैंने उसको ऑनलाइन का कोर्स भी दे रखा है, ऑफलाइन में भी वो आके पढ़ता है। ऑनलाइन में जब उसको कोर्स दे रखा है तो वो क्या कर रहा है? वो वीडियोस वगैरह देख करके घर पे आता है, मेरे पास आता है ऑफलाइन बैच में, और मेरे से जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो पूछ लेता है। तो सिर्फ प्रॉब्लम्स पूछ के चला जाता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम पूछता है चला जाता है। इससे क्या होता है? उसका भी टाइम बचता है, मेरा भी टाइम बचता है, और पढ़ाई की स्पीड बढ़ जाती है। तेज़ी से, स्पीड से अपन पढ़ सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। क्लासरूम को फ्लिप कर दिया। जो क्लास में पढ़ना था वो घर पे पढ़ रहा है, जो उसको घर पे डिस्कस करना था वो अब क्लासरूम में कर रहा है। समझ रहे हो बात को? चलो आगे देखो, इसका बताओ क्या करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल इंकरेज द इनडायरेक्ट लर्निंग। टाइमर चालू हो गया, बताइए क्या करना है। इनमें से कौन सा मेथड इनडायरेक्ट लर्निंग को बढ़ाएगा? कौन सा टीचिंग मेथड इनडायरेक्ट लर्निंग को बढ़ाएगा? इनडायरेक्ट लर्निंग समझ रहे हो? किसी और तरीके से लर्निंग करवा देना। लेक्चरिंग विद एग्जाम्पल, ये तो लेक्चर देना है। इनडायरेक्ट क्या हुआ? ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। टीम टीचिंग, टीम टीचिंग भी डायरेक्ट होती है, टीचर खड़ा होता है किसके सामने? स्टूडेंट के सामने, ये भी नहीं हो सकता। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके केमिकल मिक्स करके दिखा रहा हूँ, देख बेटा इसमें ये मिलाएगा तो बम धमाका होगा, ये होगा वो होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन, ये भी नहीं हो सकता। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो है, जिसमें हम प्रोजेक्ट देते हैं बच्चे को, बच्चा घर से प्रोजेक्ट करके आता है और फिर प्रॉब्लम जो है हम उसकी सॉल्व करते हैं, उसके प्रोजेक्ट को चेक करते हैं, ये इनडायरेक्ट लर्निंग है। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जब हम देते हैं, 4 बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया, वो जो लर्निंग है वो कौन सी लर्निंग में काउंट होती है? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट लर्निंग में। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिएटिंग अमंग लर्नर्स? कौन सा ऐसा, चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ टाइमर, आप लोग बताइएगा। विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव अमंग लर्नर? क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए काम आता है। किस चीज़ से लर्नर की क्रिएटिविटी बढ़ेगी? इन चारों में से बताइए।
कौन से चीज़ से क्रिएटिविटी बच्चे की बढ़ती है? यहाँ पे आए थे अपन, ये आगे कैसे हो गया? चलिए जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी अमंग लर्नर? किस मेथड से क्रिएटिविटी जो है बच्चे के अंदर वो बढ़ जाती है? बताइए, आंसर दीजिए। किस मेथड से क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो आप? बड़ा सिंपल सा है ये तो। चलिए जी, अब देखिए, क्रिएटिविटी बढ़ती है ब्रेन स्ट्रॉमिंग से। ब्रेन स्ट्रॉमिंग से, लेक्चर मेथड से नहीं बढ़ेगी, इसमें तो आदमी आके लेक्चर दे जाता है। डिक्टेशन से नहीं बढ़ेगी। ड्रिल मेथड को ड्रिल कराओगे, उससे भी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी। ब्रेन स्ट्रॉमिंग कराओगे, जब आप बच्चों को डिस्कशन करवाओगे, किसी चीज़ पे मंथन करवाओगे, दिमाग में विचारों का उथल पुथल करवाओगे, कोई टॉपिक दोगे, उस पर बच्चा डिस्कस करेगा, ब्रेन स्ट्रॉम करेगा, समझेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, वो सब चीज़ें जो है किसके अंदर आती है? ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करती है ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ठीक है, मल्टीपल आइडिया विदाउट क्रिटिसिज्म एंड इज़ वाइडली यूजफुल फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। चलिए जी, अगला बताइए क्या करोगे इसमें? विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग सोशल स्किल अमंग लर्नर्स? लर्नर्स में सोशल स्किल किससे बढ़ती है? लेक्चर से, रोल प्लेइंग से, डिक्टेशन से, ट्यूटोरियल से? चलिए जी, सुनिए, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग सोशल स्किल? सोशल स्किल कैसे बढ़ेगी लर्नर में? लेक्चर से नहीं बढ़ेगी, डिक्टेशन से नहीं बढ़ेगी, ट्यूटोरियल से नहीं बढ़ेगी, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग जब वो करता है सोसाइटी से जुड़े किसी, जैसे रामायण का रोल प्ले कोई करे, तो वो सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में समझेगा ना। तो सोशल स्किल कैसे बढ़ रही है? वो रोल प्लेइंग से बढ़ती है, रोल प्लेइंग। करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ते देखिए, इसमें बताइए क्या करोगे आप? लर्निंग बाय डूइंग इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ, ये बताया था, क्लियर है एकदम ये तो। लर्निंग बाय डूइंग किस में होती है? इन चारों मेथड में से किस में लर्निंग बाय डूइंग होती है? आंसर दीजिए, टाइमर आगे बढ़ रहा है। बहुत ही आसान सा है, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। बता देता हूँ मैं क्या आंसर है इसका। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ किसका? किस में लर्निंग बाय डूइंग करते हो आप करते हो प्रोजेक्ट मेथड में। जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है तब आप क्या करते हो? लर्निंग बाय डूइंग करते हो। प्रोजेक्ट करते करते आप चीज़ों को याद करते हो, सीखते हो। लेक्चर में नहीं करते, रिसाइटेशन में तो सिर्फ पढ़ना होता है, रिसाइट करना। ट्यूटोरियल में नहीं करते हो, किस में करते हो? प्रोजेक्ट मेथड के अंदर करते हो। करेक्ट आंसर इज बी, प्रोजेक्ट मेथड। आगे बढ़ते देखिए, इसके अंदर बताइए क्या करोगे आप, पढ़ो खुद। गोल्स आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड ऑफ नेशन, ऐसे करके 4 चीज़ें दे रखी है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। लिस्ट फर्स्ट ऊपर दे रखी है, लिस्ट सेकंड नीचे दे रखी है। नीचे इसके करेक्ट कोड दे रखे हैं, आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट कोड है। चलिए जी, अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। मेरे को क्या दिख रहा है इसके अंदर क्लियरली, वो देखिए। मैं देख पा रहा हूँ कि जब ये यहाँ बोल रहा है लास्ट ऑप्शन में, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट, मैंने एज अ टीचर आपको कोई टास्क दिया और वो टास्क का टाइम मैंने, जो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, मीडियम लर्नर है, तीनों के लिए सेम रखा कि 30 मिनट में ये काम करना है, ये टेस्ट होगा 30 मिनट का, सारे बच्चों के लिए सेम है। तो ये ऑटोक्रेटिक है कि डेमोक्रेटिक है? ऑटोक्रेटिक है। मतलब कौन सा है? टीचिंग कौन सा मेथड है ये टीचर सेंटर मेथड है।
टीचर सेंटर मेथड है मतलब ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी बच्चे के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम बस टीचर की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी किससे, इससे, डी से। तो सेकंड का डी जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आगे देखिए मेरे को यहाँ दिख रहा है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग तो यार एक मॉडर्न मेथड है। टीम टीचिंग क्या है, मॉडर्न मेथड है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीचर बच्चों के साथ आते हैं क्लास में और बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ। तो यार ये तो मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड है मतलब फर्स्ट में जो है अपना सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी, ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। चलिए जी, अब देखिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी किस में आएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किस में आएगा। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है आंसर? तो देखिए वैसे ही मिल गया, फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है। फर्स्ट का सी, ये फर्स्ट है इसका सी, सेकंड का ये रहा फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या आ गया अपना, सेकंड। ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। ए ये है, इसका हो जाएगा थर्ड। थर्ड कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गोल्स आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड ऑफ द नेशन। मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, थर्ड नहीं यार, फोर्थ। तो देखिए करेक्ट आंसर अपना सेकंड होगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा अपना, फोर्थ हो जाएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि आप अपने नेशन के अकॉर्डिंगली अपना करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हो। फीडबैक इज ऑब्टेन एट लोकल लेवल। फीडबैक ऑब्टेन करने का मतलब क्या है, आप इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। किसका यूज़ कर रहे हो, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। फीडबैक ले रहे हो इंस्ट्रक्शन देके। फीडबैक बता भाई तेरा क्या है। चलो ये सारी अपन ने बात की, करेक्ट आंसर 2 है, अपन बात कर ही चुके हैं। अब देखिए ये मेरे को बताइए इसके अंदर आप क्या करेंगे। लेक्चर मेथड शैल बी सेलेक्टेड फॉर अ क्लास इफ। टाइमर चालू हो चुका है। चारों में से बताइए क्या, कब, किस कंडीशन में आपको लेक्चर मेथड यूज़ करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, लेक्चर मेथड शैल बी सेलेक्टेड फॉर अ क्लास इफ टीचर इज गुड ओरेटर। टीचर अच्छा बोलता है इसलिए लेक्चर मेथड कर ले क्या, नहीं। ऑल स्टूडेंट आर अबव एवरेज, अबव एवरेज हो कम एवरेज हो कोई मतलब नहीं पड़ता, नहीं। करिकुलर ऑब्जेक्टिव डिमांड्स हो, यस। करिकुलर ऑब्जेक्टिव अगर आपको बोल रहा है, करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप लेक्चर मेथड का यूज़ करो तो बिल्कुल करो। स्टूडेंट रिक्वेस्ट द टीचर टू डू सो, नहीं जी। स्टूडेंट अगर रिक्वेस्ट करेगा किसी स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड के लिए तो ठीक है। स्टूडेंट कभी भी लेक्चर मेथड के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगा। मतलब करेक्ट आंसर ओनली सी, मतलब बी जो इसका है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है। चलिए जी, यहाँ तक अपना आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, मेथड्स पढ़ लिया, स्वयं पढ़ लिया, स्वयं प्रभा पढ़ लिया, करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल पढ़ लिए यानी क्लासरूम डेवलपमेंट के, और अपन ने क्या पढ़ लिया, मूक्स वगैरह सब चीज़ें कवर कर ली है। HECI वगैरह वगैरह जो था अपन ने कवर कर लिया। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए। देखिए जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टे मोटिवेटेड, लेट्स क्रैक UGC नेट JRF टुगेदर। चलिए जी, मैं हूँ मिस्टर लोकेश टिलवानी, ऑफिशियली नोन एज माँ साहब। तो साइन ऑफ करता हूँ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। UGC नेट विद माँ साहब करके प्ले स्टोर पे जो एंड्रॉयड का अपना ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। iOS के लिए जो है क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसके अंदर ये जब आप वो क्लास प्लस ऐप ओपन करोगे तो ये ORG कोड डालना, PXKGDL। जैसे ही आप ये ORG कोड डालोगे तो मेरे कोर्सेज आपको दिखने लग जाएंगे। एंड्रॉयड वालों को ORG कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बस अपना ऐप डाउनलोड करके अपना नंबर डाल के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।